अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायो के चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अ सेल्यूलर लाइफ। तो बेसिकली अ सेल्यूलर लाइफ कहते किसे हैं? हमने सेल के बारे में तो स्टडी किया ही है। तो सेल बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग थिंग्स का। जो भी चीज़ें हमारे पास पाई जाती हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी जानदार चीज़ें हैं जिनमें लाइफ है, वो सभी चीज़ें हमने पता है कि वो सभी चीज़ें सेल की बनी हुई है। तो सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का। जो भी चीज़ें अगर ज़िंदगी है, जिस चीज़ में ज़िंदगी है, वो सेल की बनी हुई है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेल से हटकर भी हैं। हम जो चीज़ें सेल की बनी हुई हैं उसे हम सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज़म कहते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें सेल नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये है कि सेल के जो ऑर्गेनेल हैं वो उस ऑर्गेनिज़म में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो हमारे पास कुछ एक ऐसा सेल होगा जिसके अंदर सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और जो भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो सभी इसमें मौजूद नहीं होंगे। तो इसीलिए हम उसे असेल्यूलर लाइफ कहते हैं। अ मीन्स नॉन और सेल्यूलर मीन्स सेल वाली। तो नॉन सेल्यूलर मीन्स असेल्यूलर मीन्स नॉन सेल्यूलर, जिसके अंदर सेल ना हो, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इसमें हम स्टडी करेंगे जिसके अंदर सेल नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर देखें हमारे पास टॉपिक्स हैं वायरस, डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर। तो इसमें हम बेसिकली हमारा मेन जो टॉपिक होगा वो वायरस होगा, क्योंकि वायरस ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरस हैं जो कि नॉन सेलुलर हैं। पैरासाइटिक नेचर ऑफ वायरस हमारा टॉपिक है। और लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, ये एक वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। और लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशिएंसी वायरस, ये भी वायरस का नाम है। और इसके अंदर भी हम इसकी लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे, वायरल डिजीज़ की भी स्टडी करेंगे, प्रियॉन्स एंड वायरस की भी स्टडी करेंगे। तो चलिए हमारे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। Evolution revealed that life originated on Earth at the level of variety of molecules like DNA and protein। तो हमारे पास जो इवोल्यूशन है वो हमें ये बताती है कि जो हमारे पास ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी, लाइफ जो है वो शुरू हुई है, वो DNA और प्रोटीन के बेस पर स्टार्ट हुई है। मतलब इस धरती पे जो भी ज़िंदगी स्टार्ट हुई है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें मिले हैं, वो सबसे पहले वो मॉलिक्यूल्स की शक्ल में स्टार्ट हुए हैं। और मॉलिक्यूल से वो मिलकर DNA और प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल से मिलकर वो एक सेल्यूलर लाइफ बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं जो कि मुख्तलिफ़ मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। और उसके अंदर सेल के ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। और वो सब चीज़ें जो हैं वो मॉलिक्यूल्स की बनी हुई हैं, जैसे कि DNA और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर चुके हैं। इन द बिगनिंग सम स्ट्रक्चर इमर्ज विच लैक इंटैक्ट सेल्स। तो शुरू में कुछ ऐसे हमें स्ट्रक्चर मिले, ऐसे स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं जिसके अंदर कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स नहीं था, मतलब उसके अंदर सेल मौजूद नहीं था। उसे हमने नॉन सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहना स्टार्ट किया। सच एज अ वायरस, जैसे उसमें वायरस आ जाते हैं, प्रियॉन्स और वायरोइड्स आ जाते हैं। लिविंग थिंग्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्टली लिविंग एंटिटीज़, मॉलिक्यूल्स, एंड सेकेंडली द कंप्लीट सेल बेस्ड ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अब हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे पास जो है वो है लिविंग एंटिटीज़, मतलब ऐसे जानदार जो सिर्फ मॉलिक्यूल्स पे बेस करते हैं और उसके अंदर कोई भी सेल का ऑर्गेनेल नहीं होता, वो सेल बेस नहीं होते। और दूसरे हमारे पास कंप्लीट सेल बेस होते हैं जिसके अंदर सेल मौजूद होते हैं, जैसे कि हम हैं। तो वायरस कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर सेल मौजूद नहीं होता। वायरस आर मेजर थ्रेट टू द ह्यूमन हेल्थ एंड कंट्रीज़ इकोनॉमी। तो हमारे पास वायरस जो है वो बड़ा ख़तरा है हमारी सेहत, इंसानी सेहत के लिए, और हमारी जो मुआशत है कंट्री की, उसके लिए भी बड़ा ख़तरा है। वायरस लाइक स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा कास्ड मिलियन ऑफ डेथ इन डिफरेंट एरियाज़। तो हमारे पास स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस ने डिफरेंट एरा में लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर दिया। मिलियन ऑफ लोगों की, मतलब मिलियन लोगों की उसमें मौत हो गई।
जैसे कि हमारे पास रिसेंटली कोरोना वायरस आया था और कोरोना वायरस में भी मिलियन लोग जो हैं वो मर चुके थे और बड़ा हमारे पास इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसमें डिक्रीज़ हुआ था क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था, लॉकडाउन लग गया था इसीलिए। तो 2022 में ये सब कुछ हमारे पास हुआ था। मैनी वायरस आल्सो डैमेज क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। तो बहुत सारे वायरस हैं जो हमारे क्रॉप्स मतलब फसल वगैरह को भी लगते हैं, उनकी हम स्टडी करेंगे और उनकी क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि कौन से वायरस हैं जो इंसान को इफ़ेक्ट करते हैं, कौन से प्लांट्स को इफ़ेक्ट करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम वायरस को स्टार्ट करेंगे और उसकी लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।